नमस्कार मेरे सभी प्यारे दोस्तों को। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। कल हमारा भी 7th क्लास की पॉलिटी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो कवर अप हो गया। आज हम सेकंड चैप्टर करेंगे भी राज्य सरकार में भी स्पेशली हम करेंगे भी स्वास्थ्य के बारे में। ठीक है, ठीक है। चलो देख लेते हैं भी स्वास्थ्य में सरकारी क्या भूमिका होती है। भाई स्वास्थ्य में सरकारी क्या भूमिका होती है तो इसके बारे में पढ़ेंगे। भाई सरकार क्या करती है हमें भाई स्वस्थ रहने के लिए अच्छा भोजन, अच्छा पानी और जो मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। ठीक है, ये हमारे लिए सरकार का कर्तव्य होता है कि वो हमें पर्याप्त भोजन और पानी उपलब्ध करवाए। ठीक है, जो हमारी जीवित रहने के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो हमें प्रोवाइड करवाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। लोकतंत्र में लोगों की यह अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने एवं गृह निर्माण, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से भी हो सकता है। इसमें वही किसी भी टाइप से हो सकता है। भाई आपको शिक्षा को लेकर हो सकता है, स्वास्थ्य को, रोजगार को, या कोई गृह निर्माण या सड़कों की या बिजली के लिए भाई जो भी सरकार अपनी सहायता करती है। ठीक है, इस अध्याय में हम स्वास्थ्य के अर्थ और उससे संबंधित समस्याओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। भाई स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार से सोच सकते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारी बीमारी और चोट आदि से मुक्त रहना। ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। आपने उपयुक्त कॉलेज में से केवल कुछ स्थितियों को ही स्वास्थ्य से जोड़कर देखा होगा। प्राय हम ध्यान नहीं देते कि उपयुक्त हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से है। ठीक है, बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए यदि लोगों को पीने का भी स्वच्छ जल नहीं मिल रहा है या उनको भी प्रदूषित मुक्त वातावरण नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो लोग स्वस्थ कैसे रहेंगे। भाई पीने के लिए अच्छा, अगर उनको गंदा पानी मिलेगा तो वे वैसे ही बीमार हो जाएंगे। या भाई जो वातावरण अच्छा नहीं होगा, धुआं ज़्यादा वगैरह होगा, पोल्यूशन ज़्यादा होगा, तो फिर भी भाई वो ठीक है उनको प्रॉब्लम होगी, बीमार हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी ओर यदि लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिले अथवा उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो तब भी ये संभावना, अगर भाई उनको अच्छे से खाना नहीं मिलेगा और भाई ऐसी जगह पर रहना पड़ेगा भाई जहाँ पे जीवन संभव नहीं है, भाई जहाँ पे गर्मी ज़्यादा है या ठंड ज़्यादा है या रहने लायक नहीं है या उधर पोल्यूशन ज़्यादा है, ठीक है, तो इस टाइप से भी लोग नहीं रह पाएंगे। ठीक है, हम सब चाहते हैं कि हम जो भी कार्य कर चुस्ती से करें। ठीक है, हम जो भी कार्य करें चुस्ती से और ऊंचे मनोबल के साथ करें। सुस्त और आक्रमणीय रहना, चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक ड्रेस में रहना स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं है। ठीक है, हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। हमारे जीवन के लिए ये सभी पहलू स्वास्थ्य के हिस्से हैं। ठीक है, अभी लोग क्या करेंगे, तनाव मुक्त रहेंगे, ठीक है, तो और प्रसन्न रहेंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी जो बीमारियां वो बहुत कम हो जाती हैं। ठीक है, वो चिंताग्रस्त नहीं रहते तो उनको भी ऑटोमेटिकली, अगर वो प्रसन्न रहते हैं तो उनका जो दिन है वो अच्छा व्यतीत होता है। ठीक है, भारत में स्वास्थ्य सेवाएं। आइए भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के कुछ पहलुओं का प्रशिक्षण करें। यदि हम दी गई तालिका के प्रथम तथा द्वितीय स्तंभों में दिखाई गई स्थितियों की तुलना करें। ठीक है भाई, पढ़ते हैं कितने अपने यहाँ से कितने डॉक्टर हैं, कितने बनते हैं। कुछ निजी सेवाओं में हैं भाई, कुछ ने अपना खुद का कर रखा है, कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। ठीक है, संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग हर वर्ष 30,000 से अधिक नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। ठीक है भाई, एक तो ये होगा, आपसे निष्कर्ष टाइम में पूछा जाता है भाई कितने डॉक्टर तैयार होते हैं और विश्व भर में सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं। ठीक है, पिछले वर्ष में, चलो इसके सामने वाला पढ़ लेते पहले। भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। ग्रामीण वासियों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफ़ी कम है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में भाई बहुत कम रहना पसंद करते हैं क्योंकि जो ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो ज़्यादातर शहरों की तरफ पलायन करता है। ठीक है, गाँव में बहुत कम रहते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, अच्छा स्वास्थ्य मिल सके या इस टाइप से कुछ भी। ठीक है, पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधाओं में काफ़ी वृद्धि हुई है। सन 1950 में भारत में केवल 2717 अस्पताल थे। सन 1991 में 11,174 अस्पताल थे और सन 2017 में यह संख्या बढ़कर 23,523 हो गई। ठीक है, भारत में करीब 5 लाख लोग प्रतिवर्ष टीबी से मर जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये ऐसा ही लगातार चलता रहा। ठीक है,
हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है। यह संख्या कम नहीं हो रही। ठीक है, देख लो भारत के पास इतने डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल हैं, लेकिन फिर भी जो ये बीमारी है ये चीज़ चलती रही है। ठीक है, भारत में भी 200 से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सा पर्यटक आते हैं भाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो उपचार वो बहुत कम जो अस्पताल वगैरह वो सस्ते हैं। ठीक है, वे उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पतालों में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में से की जाती है। ठीक है, हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। संचारी बीमारियां पानी के द्वारा एक दूसरे को लगती हैं। ये पूछा जाता है जो संचारी बीमारियां वो कैसे एक दूसरे को लगती हैं, वो पानी के द्वारा। इन बीमारियों में से 21% जलजनित होती हैं, जैसे हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस। भारत विश्व का दवाई निर्माण करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयाँ का निर्यात होता है। ठीक है, भारत के समस्त बच्चों में से आधा को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता और वे अल्प पोषण के शिकार हो जाते हैं। ठीक है भाई, उनको पर्याप्त भोजन नहीं मिलता तो इस कारण हो जाते हैं। ठीक है, बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, जैसे भाई स्वास्थ्य केंद्र चाहिए, अस्पताल चाहिए, प्रशिक्षण के लिए प्रयोगशाला चाहिए, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक आदि, जो मरीज को आवश्यक सेवा और देखभाल उपलब्ध करा सके। ठीक है, और एक जो हॉस्पिटल वो भी गांव से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, उसके लिए भाई जो गांव के ज़्यादा लोग हैं वो आराम से उसके लिए भाई अपना इलाज को करवा सकें और ज़्यादा उनको दूर नहीं जाना पड़े। ठीक है, तो भाई आगे चलते हैं। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों, नर्सों, योग्य डॉक्टरों तथा अन्य विशेषज्ञों की जरूरत है। तो परामर्श देश के रोग की पहचान कर सकें और इलाज कर सकें। ठीक है, मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयाँ व उपकरण भी चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की जरूरत पड़ती है। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल हैं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। ठीक है, ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र है जिन्हें सरकार चलाती है। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है। ठीक है, जो सैकड़ों और हजारों गाँव में फैली हुई है। इस विषय पर हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे वही वो समर्थ है या नहीं है। ठीक है, साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई है, जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीकें और विधियाँ उपलब्ध हैं। ठीक है, जैसे जैसे भी टाइम बदलता जा रहा है, अभी मशीनें भी आती जा रही हैं और आविष्कार होते जा रहे हैं। ठीक है, जिनसे भी डॉक्टर जो बीमारियाँ उनको जल्दी पहचान सके। ठीक है, फिर भी दूसरा स्तंभ दिखाता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है। ठीक है, उपयुक्त सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवा देने में असमर्थ हैं। यह विरोधाभासजनक स्थिति है जो हमारे अपेक्षाओं के विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है और अनुभवी व्यक्ति हैं, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। इस अध्याय में हम इसके कुछ कारणों को जानेंगे। ठीक है भाई, हमारे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी हम स्वास्थ्य को लोगों को पूर्ण रूप से नहीं दे पाते। एक इलाज का खर्च। अमन और रंजन अच्छे मित्र हैं। रंजन का परिवार साधन संपन्न है, जबकि अमन के माता पिता हैं जैसे तैसे गुजारा कर लेते हैं। ठीक है, तो भाई जो ये है इसमें यही बता रखा है आपने जो निजी हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल होते हैं भाई उनके बीच में डिफरेंस बता रखा है। भाई जो निजी हॉस्पिटल होते हैं वो हमें भाई बहुत ज़्यादा एक शहर में बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। ठीक है, और जो सार्वजनिक होते हैं वह बहुत कम मिलते हैं। भाई सार्वजनिक होते हैं उनकी भाई जो सेवाएं होती हैं वो थोड़ी आराम से होती हैं। जो निजी होते हैं वो अच्छा पैसा लेते हैं और जल्दी जो भी बीमारियां होती हैं उनको अच्छे से देखकर और जल्दी ही उनका इलाज दे देते हैं। ठीक है भाई, जो बच्चे होते हैं जिनका जो परिवार होते हैं जिनका भाई अच्छे से ब्योत नहीं होता, जिनका भाई गुजारा बस ऐसे ही चलता है, वो ज़्यादातर सार्वजनिक में जाते हैं। और जो पैसे वाले अच्छे पैसे वाले होते हैं वो भाई निजी सेवाओं का सुविधा लेते हैं। ठीक है, सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। उपयुक्त कहानी से आप समझ गए होंगे कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को दो मोटे वर्गों में बांटते हैं। सार्वजनिक जो बताया भाई सभी के लिए जो गवर्नमेंट चलाती है, और निजी भाई जो कोई एक संचालक होता है वो अपना हॉस्पिटल वगैरह इस टाइप से चलाता है। ठीक है, अब आता सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं स्वास्थ्य केंद्र व अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है भाई, जिससे ये शहर व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं और सभी बीमारियां साधारण से लेकर
विशेष देखभाल की जरूरत वाली बीमारियों का इलाज प्रदान करते हैं। ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहां प्राय एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। ये पूछा जाता है भाई, ठीक है। इन सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गांव की जरूरतों को पूरा करता है। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होते हैं, ठीक है भाई। जो जिला होता है वो जिला स्तर पे जिला अस्पताल होते हैं बड़े, ठीक है, जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करते हैं। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं, जैसे एक वह था जिसमें अमन को ले जाया गया और दूसरा ऐसे कि विशेष सरकारी अस्पताल है, ठीक है। क्या होता है भाई, जो अपने जो छोटे ये गांव में भाई जो जहाँ पे एक नर्स और सेवक होते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर क्या करते हैं, जो मेडिसिन वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन हो जो जिला स्तर के हॉस्पिटल होते हैं बड़े, वही करते हैं, ठीक है भाई। इस स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्ध को पूरा करने के लिए ये अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं, ठीक है। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग टैक्स को जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं, इसलिए ये सुविधाएं सबके लिए हैं, ठीक है। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना है, जिससे गरीब लोग भी इलाज करा सकें, ठीक है। अब ये भाई हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए? भाई हमें सरकार को कर इसलिए देना चाहिए क्योंकि अगर हम सरकार को भाई जो अपना कर है वो प्रॉपर वे में देंगे तो सरकार उस पैसे से भाई अच्छे से रोड वगैरह या हमारी जो स्वास्थ्य की सुविधाएं वो अच्छे से उपलब्ध करा पाएंगे या स्कूल अच्छे से बना पाएंगे, जिससे बच्चों को भी शिक्षा अच्छे से मिलेगी, ठीक है। सरकार वो जो हम पैसा देते हैं वो हमारे लिए ही, हमारे आने वाले भविष्य के लिए ही लगाता है, ठीक है, इसलिए हमें कर देना चाहिए, ये बता रखा है। स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य यह है, बीमारियां जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, एड्स, चिकनगुनिया आदि को फैलने से रोकना, इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है, अन्यथा यह असफल हो जाएगी। उदाहरण के लिए मच्छरों को पैदा होने से रोकने के अभियान को सफल बनाने के लिए यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्षेत्र के सभी लोग अपने कूलर व घर की छतें आदि पर पानी एकत्रित न होने दें। अगर भाई उधर पानी एकत्रित होगा तो क्या होंगे, मच्छर फैलेंगे भाई। अगर मच्छर फैलेंगे तो भाई वो लोग फिर लोगों को काटेंगे, उससे क्या भाई मलेरिया, चिकनगुनिया इस टाइप की भाई जो बीमारियां हैं वो पनप जाएंगी, ठीक है। हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है, ठीक है भाई। ये जो हम पहले पढ़ चुके भाई, आवास और भाई भोजन और स्वास्थ्य, ये भाई सरकार के कार्य हैं, ठीक है। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। यदि कोई अस्पताल सरकार समय पर व्यक्ति को इलाज नहीं प्रदान कर पाता तो इसका तात्पर्य यह है कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही। ये हमारा भाई आधार है और सरकार को हमें यह देना पड़ेगा, ठीक है। अदालत ने यह भी कहा है कि सरकार का कर्तव्य है कि वह मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दे जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित हो, ठीक है। अस्पताल और उनके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, ठीक है। अब अभी निजी स्वास्थ्य सेवाएं, हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसाय RMP मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं जिनमें से बहुत से विशेषज्ञों की सेवाएं प्रदान करते हैं, जिसे आप भाई स्पेशलिस्ट बोलते हो। भाई कोई आंखों का स्पेशलिस्ट है, कोई कानों का, भाई कोई हड्डियों का, इस टाइप से, ठीक है। निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल व नर्सिंग होम भी हैं। काफ़ी संख्या में प्रयोगशालाएं जो प्रशिक्षण करती हैं वह विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, जो भाई ये प्रशिक्षण करते हैं, भाई ब्लड वगैरह टेस्ट करते हैं, ठीक है। ऐसी दुकानें भी हैं जहाँ से हम दवाइयाँ खरीदते हैं, ठीक है। ये सब ये भाई सार्वजनिक सेवाएं में आती। जैसा कि इनके नाम से ज्ञात होता है, निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता, ठीक है। इसको भी कोई एक या दो जो पर्सनल जिन्होंने भी पैसा इन्वेस्ट कर रखा वही चलाते हैं, ठीक है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य सेवाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है, ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है, ठीक है भाई। आज निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई देती हैं। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल भी चलाती हैं। कुछ कंपनियां दवाइयों को बनाने और बेचने में भी लगी हैं। शहरों के कोने कोने में दवाइयों की दुकान देखी जा सकती है, ठीक है भाई।
अब आता है आपका स्वास्थ्य सेवा और समानता। क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं? ये नहीं है भाई, जो शहरों में रहते हैं उनको भी आसानी से मिल जाती है स्वास्थ्य सेवाएं, लेकिन जो गांव में रहते हैं उनके लिए भी एम्बुलेंस की ये सुविधा इस टाइप से बहुत कम है। हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाओं को बढ़ रही हैं परंतु सार्वजनिक नहीं। ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाओं ही उपलब्ध हो पाती हैं। ये शहरी क्षेत्र में केंद्रित है। इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक रहता है। दवाइयाँ महंगी होती हैं, बहुत से लोग उन्हें खरीदने में समर्थ नहीं होते और इसलिए जब परिवार में बीमारी होती है तो उन्हें शरण लेना पड़ता है। ठीक है, उन्हें भाई ब्याज पर पैसे वगैरह लेने पड़ते हैं। कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए प्राय ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करती हैं जो सही नहीं है। कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उन्हें प्रयोग नहीं किया जा सकते। उदाहरण के लिए प्राय देखा जाता है कि कुछ चिकित्सक जरूरत से ज़्यादा दवाइयाँ, इंजेक्शन या सेनाइज आदि की सलाह देते हैं, जबकि साधारण इलाज भी पर्याप्त है। भाई जो गवर्नमेंट है वो ये बोलती है, ज़्यादातर जो भी जेनरिक, ये आप लेफ्ट साइड में पढ़ेंगे भाई, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता कहता है कि जहां तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सक को औषधि के जेनरिक नाम ही उपचार पर्ची पर में लिखने चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि वह यह युक्त और उपयुक्त रूप में हो। ठीक है भाई, ज़्यादातर जेनरिक दवाई लें। ठीक है, क्योंकि ये भाई कम दाम में और अच्छी होती हैं। ठीक है, तथ्य यह है कि जनसंख्या की 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम होते हैं। वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते, दवा संबंधी खर्चों को उठाने में कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। ठीक है भाई, जिसे हम गरीब नहीं, लेकिन क्योंकि वो जब दवाइयाँ लेते हैं तो उनको भी भाई कहीं ना कहीं गरीबी देखनी पड़ती है। ठीक है, एक अध्ययन में यह पाया गया है कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं उनमें से 40% लोग खर्चों का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं या अपनी कुछ संपत्ति बेचते हैं। गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति बार बार आती है। गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं, क्योंकि भाई पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, पर्याप्त उनको भाई विटामिन वगैरह नहीं मिलती, तो इसलिए वो शिकार रहते हैं। ठीक है, ये परिवार उतना भोजन नहीं खाते जितना इन्हें खाना चाहिए। उन्हें जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं जैसे पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जल, साफ वातावरण तक उपलब्ध नहीं हो पाता है। ठीक है, और इसलिए उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक रहती है। बीमारी पर होने वाले खर्चे से उनकी हालत और ख़राब होती जाती है। ठीक है, कभी कभी केवल पैसे ही लोगों के बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता। उदाहरण के लिए महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता है। कई आदिवासी क्षेत्रों में सामुदायिक केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र कम है और वे भी अच्छी तरह नहीं चलाए जाते। वहाँ निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं है। ठीक है, क्या किया जा सकता है? इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में लोगों की स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह अपने सब नागरिकों, विशेषकर गरीबों और सुविधाहीनों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे। फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं पर और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी है। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना है आवश्यक है। ऐसा करना संभव है। अगले पृष्ठ पर दिए गए उदाहरण देखिए। ये भाई दो एग्जाम्पल हैं, एक है भाई केरल का और एक है भाई कोस्टारिया का। ठीक है, तो हम पहला केरल का पढ़ लेते हैं। इन्होंने भाई पता है क्या किया था? इन्होंने ये किया था भाई, जो इनके कर वगैरह जो इकट्ठा होता था ना, इन्होंने वो सारा अपनी जो कोस्टारिया था उसने अपनी भाई सारा जो भी धन था वो भी अपने स्वास्थ्य पर लगा दिया था, और जो अपनी देश की सेना है वो नहीं रखी थी। इसी टाइप से भाई केरल लगा है। केरल ने क्या किया था, जो अपना 40% जो था वो अपनी पंचायतों को दे दिया था भाई स्वास्थ्य सेवाएं और रहने सहने के लिए। तो ये पढ़ लेते हैं केरल का अनुभव। 1966 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया, जो मैंने बताया था। इससे पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थी। इससे गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका। ठीक है, इसके फलस्वरूप जल वितरण
व्यवस्था की जांच की गई, स्कूलों और आंगनबाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया और गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया। इन सब कार्यों से स्थिति में सुधार आया। इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याओं तो बनी ही रही, ठीक है, जैसे दवाइयों की कमी, अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टरों का न होना आदि। इन समस्याओं को दूर करने के लिए आवश्यकता है, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए इस पर लॉगिन करें, ये है उनका पोर्टल है भाई। फिर एक ऐसा कोस्ट एरिया का भाई, ठीक है, उन्होंने जो अपना कर वगैरह पैसा था वो सारा अपने देश के स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए लगा दिया। अपने देश की कोई सीमा पर कोई उन्होंने भाई मिलिट्री वगैरह नहीं लगाई, ठीक है। कोस्ट एरिया को मध्य अमेरिका का सबसे स्वच्छ देश माना जाता है। इसका मुख्य कारण उनके संविधान में निहित है। कई वर्षों पहले कोस्टारिया ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे। इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने में मदद मिली। कोस्टारिया की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है और इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। कोस्टारिया की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं व सुविधाएं देती है, जैसे पीने का सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण और आवास आदि, ठीक है। स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग है। अगर भाई हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम कैसे कमाएंगे भाई, कैसे नौकरी वगैरह करेंगे। तो इसलिए भाई स्वस्थ रहना सबसे पहले है, ठीक है। सार्वजनिक सेवाएं भी क्या होती हैं? सार्वजनिक सेवाएं वो होती हैं जिनका भी सभी फायदा उठा सकें, जो सरकार के संचालन में आती है, जिन्हें भी सरकार द्वारा वो चलाई जाती हैं, ठीक है, जैसे स्कूल, अस्पताल, टेलीफोन सेवाएं इत्यादि। निजी सेवाएं जो किसी वह सेवा या कार्य जो किसी व्यक्ति या कंपनी अपने मुनाफे के लिए आयोजित करती है, ठीक है। चिकित्सा पर्यटक वे विदेशी होते हैं भाई जो बाहर से भाई इलाज करवाने के लिए भाई अपने देश में आते हैं, ठीक है। संचारीय बीमारियां, ये भी बीमारियां भाई जो पानी से फैलती हैं, ठीक है, एक दूसरे को, ठीक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के कई माध्यमों से संचारित होती हैं, जैसे पानी, भोजन और इत्यादि, ठीक है। फिर आता ओपीडी, यह आउट पेशेंट डिपार्टमेंट या बाह्य रोग विभाग का संक्षिप्त है। अस्पताल में किसी विशेष वार्ड में भर्ती होने से पहले रोगी ओपीडी में जाता है भाई, उधर पहले दिखाता है, फिर उसके बाद उनको एडमिट वगैरह किया जाता है, ठीक है। फिर नैतिक उपचार, किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाले नैतिक सिद्धांत, ठीक है। जेनरिक नाम होता है भाई दवाइयों के रासायनिक नाम। वे दवाइयों में प्रयुक्त सामग्री की पहचान करने में मदद करते, वे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त। उदाहरण के लिए एसिपिरिन का जेनरिक नाम है एसिटाइलिन, सैलिसिलिक एसिड एस्पिरिन का जेनरिक नाम है। इस प्रकार से, ठीक है भाई, जो भाई कम रेट में आती है और ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, ठीक है। और जो जेनरिक से अलग दवाइयाँ होती हैं उनके भी रेट ज़्यादा होते हैं, उनको भी वो ज़्यादा डिस्काउंट देके हमें दिखा देते हैं, लेकिन वो फिर भी हमें ज़्यादा कॉस्टली पड़ती हैं। तो हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया भाई। हम हर क्लास की जो भी भाई मैराथन है वो डाल देंगे, 6th की, 7th की, 8th की, पॉलिटिक्स की, हिस्ट्री की और जियोग्राफी की, तीनों की मैराथन डाल देंगे भाई। आपके सीटेट से पहले आप देख लेना।